इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट बहुत तेजी से बदला है, स्पेशली 5G के आने के बाद। कंपनियों ने एडवांस प्रोसेसर देने के चक्कर में सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड किया है कैमरों को। ऐसा हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स ने काफ़ी पहले बता दिया था। बहरहाल अब फिर से चीज़ें बदलने लगी हैं और ब्रांड्स ने कैमरों को बेहतर करना शुरू किया है। तो आज के वीडियो में हम बेस्ट कैमरा फोन्स अंडर 30,000 रुपीज़ पर बात करने वाले हैं। काफ़ी रिसर्च करके हमने 4 ऐसे स्मार्टफोन्स ढूंढे हैं जिन्हें आप कैमरा फोन्स कह सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेस्ट कैमरा फोन अंडर 30,000 रुपीज़, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है Xiaomi 14CV। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं Xiaomi 14CV की बात क्यों कर रहा हूँ। भाई, ये स्मार्टफोन तो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्त पहले लॉन्च हुआ था। दरअसल मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हम बेस्ट कैमरा फोन्स की बात कर रहे हैं, तो इस लिस्ट में Xiaomi 14CV अपनी जगह बना लेता है। इसकी वजह यह है कि Xiaomi ने जब इस फोन को लॉन्च किया था तभी उसने इसे कैमरा फोन्स की तरह प्रमोट किया था। अब इसके स्पेसिफिकेशंस भी देख लीजिए जो कैमरा को लेकर हैं। इस फोन में 50 मेगापिक्सल के 2 कैमरा रियर साइड में दिए गए हैं, साथ में 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिलता है। इस तरह से ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OISP ऑफर करता है। जो इसमें एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो स्पेशली पोर्ट्रेट मोड के लिए रेडी किया गया है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोज लेनी है तो उस मोड के लिए यानी उन तस्वीरों के लिए कैमरा बहुत बेस्ट हो सकता है। सेकंड, इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है जो कि 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करता है। तो उस मामले में ये फोन काफी बेहतर साबित हो सकता है। इसमें जो दूसरा 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी मदद से आप क्रिस्प और डिटेल फोटो ले पाएंगे। सबसे अच्छी बात कि कैमरा फोन तब अच्छा होता है जब आप उससे वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी कर पाते हैं। तो Xiaomi 14CV की खूबी ये है कि इसके रेयर कैमरा के साथ आप 4K रिकॉर्डिंग जो कर पाएंगे वो 60 FPS पे कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल यानी 32 MP का दिया गया है। और ये एक कैमरा नहीं है, फोन में 2 फ्रंट कैमरा मिलते हैं और दोनों ही 32 मेगापिक्सल के हैं, जिनके साथ आप अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी बहुत अच्छी ले सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि इस फोन की जो कैमरा ब्रांडिंग है वो लाइका की, यानी कि लाइका ब्रांडिंग वाले कैमरे आपको 30,000 रुपए से कम में मिल जाएंगे। और वैसे तो ये फोन काफी ज्यादा कीमत में लॉन्च हुआ था, लेकिन क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त इसे लॉन्च हुए हो गया है इसीलिए प्राइस थोड़ा नीचे आ गए और आपको बेस मॉडल जो है वो 30,000 रुपए से कम में ऑनलाइन मिल सकता है। बेस्ट कैमरा फोन अंडर 30,000 रुपीज में सेकंड है मोटरोला का Edge 65G। अब ये 5G फोन तो है ही, लेकिन अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसका जो मेन बैक कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो एक सोनी का सेंसर है। अब जो सोनी है उसे सेंसर्स में महारत हासिल है। तो है क्या कि अगर कैमरा का जो साइज है वो 50 मेगापिक्सल है, यानी पिक्सल साइज जो है वो कम भी है, 200 मेगापिक्सल नहीं भी है, तो भी सोनी के सेंसर होने से वो कैमरा काफी अच्छी और डिटेल फोटो कैप्चर कर सकता है। इस सेंसर के साथ भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS मिल जाएगा। इस कैमरे से भी आप डिटेल और क्रिस्प फोटो ले पाएंगे। सेकेंडरी कैमरा के तौर पर फोन में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। ये 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। इसके अलावा फोन में 3-in-1 लाइट सेंसर दिया गया है। ये लाइटिंग कंडीशंस को कैमरे के लिए बेहतर बनाता है और डिटेल फोटो लेने में मदद करता है। वहीं इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रियर कैमरा की हेल्प से आप स्लो मोशन और मैक्रो वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। हमारी लिस्ट में तीसरा है Realme का 15। ये फोन अभी अभी लॉन्च हुआ है और काफी इसका बज़ भी बना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस फोन के कैमरों के बारे में भी बताया जाए। Realme 15 में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 AI सेंसर मिल जाएगा। एक तरह से कंपनी ने इसे AI कैमरा के तौर पर प्रमोट किया है। उसका कहना है कि ये OIS को तो सपोर्ट करता ही करता है, इसमें कई सारे रेयर फोटोग्राफी फंक्शंस भी दिए गए हैं जिनमें फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, नाइट, पैनो, मूवी, स्लो मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर जैसे फीचर शामिल हैं। ढेर सारे AI मोड आपको मिल जाएंगे जैसे AI लैंडस्केप। उसके अलावा आप रेयर वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो 4K के साथ कर पाएंगे, वो भी 30 FPS में।
Realme 15 में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी AI कैमरा मिलता है। अब Realme ने दावे तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन जब हमने इस फ़ोन के कैमरा को यानी सेल्फी कैमरा को आज़मा कर देखा, तो हमें काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ इसके ज़रिए दिखाई दी। काफ़ी क्रिस्प और नेचुरल फ़ोटो आती हैं। अगर आप सनलाइट में फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो अच्छी कैमरा फ़ोटो आपको मिलेंगी। उसके अलावा आप नाइट में भी अगर इस कैमरा को यूज़ करते हैं तो लाइट में, लाइटिंग कंडीशंस में और इन हाउस कंडीशंस में भी ये कैमरा अच्छी फ़ोटो खींच सकता है। बेस्ट कैमरा फ़ोन्स अंडर 30,000 रुपीज़ में लास्ट है नथिंग का फ़ोन 3A प्रो। हाल ही में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। हाल ही से मेरा मतलब है कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हो गया है, लेकिन कैमरों के मामले में ये फ़ोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर है, जो 60x अल्ट्रा जूम ऑफर करता है। फ़ोन का जो तीसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और इस फ़ोन में जो फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिससे आप बहुत अच्छी सेल्फीज ले पाएंगे। इस फ़ोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बेस्ट कैमरा फ़ोन्स अंडर 30,000 रुपीज़ में कैसे लगे आपको ये 4 ऑप्शन, हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।